की बात करी और भाग्यनगर में आप गए और भाग्यनगर का भाग्य बदल गया, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं। फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप। तेरा बाप आया। तेरे बापों का इस्लाम आया। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बटाने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो, सिर के सौदागर खप्पर वाली काली जागे। ये सब हमारे और आपके अंदर मौजूद है कि खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा पर बंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। मैं बीच में से कट कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत वायरल भी हुई है। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। भाई अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। चीन वह बर्बर था भाई, अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे ज्योबामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आत्मीय धन्यवाद। बस इस पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा की, बसपा की, ये सभी सरकारें आई, तब 2017 में मैं आया तो गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा में बहुत भीड़ होती थी, कई वर्षों से बंद हो गई। पिछली सरकार हतोत्साहित करती थी,
पहला वर्ष था, मैंने पूछा, मैंने कहा कांवड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी है? तो प्रशासन ने कहा कि साहब पिछली सवार से पिछली सरकारों के समय से एक तय हुआ है कि कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, सरकार सुरक्षा नहीं करेगी। मैंने कहा भाई ये भगवान शंकर की यात्रा है, भगवान शिव के भक्तों की यात्रा है, आप इसको शव यात्रा क्यों बनाना चाहते हैं? इसमें डीजे भी बजना चाहिए, घंटा भी बजना चाहिए, शंख भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी उन पर करो। इसकी कोई इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि साहब इससे तो अव्यवस्था फैलेगी, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा भी देखो, जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से। लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रदेश का है, और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई आपने नुकसान पहुंचाया है, कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी कर दो, तो ये हम उससे केवल उसको एहसास करा रहे होंगे। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी, इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी, लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है। 40 दिन दे दिया जाए तो हम दिखा देंगे कि हम हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करेंगे। इस ये जो आपने अभी धमकी दिया, अभी कहा आपने, और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। आपने जो ये शब्द अभी किए, प्रयोग किए, बहुत गलत है। आप ये वापस लेना पड़ेगा। वापस नहीं लेंगे तो हम नहीं चाहेंगे आपसे। जी जी सर जी, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप में इतनी नफरत क्यों है? आप ये बताइए, पहले हिंदुस्तान आता है या पहले इस्लाम आता आपके लिए? जी जी नहीं ये जी जवाब मैं बताता हूँ। आपका हो गया, जिन्होंने बोल दिया वो छात्र बैठे। अमीश देवगन जी, मुझसे सवाल पूछा गया था, 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 15 सेकंड पहले तो शब्द वापस लीजिए, 40 मिनट वाला वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए, वो शब्द वापस लीजिए। भाई हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता 4 दिन के लिए सड़कों पर आई है, सरकार पे असर दिखने लगा है। अगर ये हिंदुस्तान की जनता 40 दिन के लिए सड़कों पर आती है तो सरकार को अपनी तमाम जो बुरी नीतियां उसको वापस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसा है भाई साहब, ये देश वो है जहाँ पे आज भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाबा फरीद को पढ़ा जाता है। सामने 40 दिनों की बात बोली गई, आपने बोला जो डर गया वो मर गया। तब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब के शब्द कह रहा हूँ, अपने शब्द नहीं। बिल्कुल बाबा साहब के शब्द बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं लेते वक्त कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो गया, वो क्या जुमला कहा था, वो मर गया। पर बस चलाई जाएगी? नहीं चलाएगी, नहीं। तो आप कह रहे हो कि संवैधानिक अटैच नहीं होनी चाहिए? हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होगी। शुएब भाई से मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। आज लड़ाई वड़ाई सारी छोड़िए, आज मैं आपसे एक इमोशनल प्लीडिंग करना चाहती हूँ। आप अमेरिका जाइए, आप यूरोप की किसी कंट्री जाइए, सिटीजनशिप के लिए वहाँ पे नागरिकता लेने के लिए आप लाइन में भी लगेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ चिल्लाते हैं क्योंकि भारत माता है, क्योंकि ये माँ है। आज भी अपनी आंखें खोल लीजिए, अगर इस माँ का आंचल सर पे नहीं रहा तो बाखुदा सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, पूरी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इस देश के संविधान जी फिलहाल